हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित अपने घरों पर होंगे। तो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं और साइंस में अगर हम आपको पता हो कहां पर लास्ट टाइम थे, हम पढ़ रहे थे अपना प्यारा ब्रेन के बारे में। हम सभी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन और कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पर आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। तो ब्रेन से जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चन की सीरीज़ को या उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि कौन से अपने नर्वस सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे नर्वस सिस्टम है जो वो काम करता है, कैसे कांच छुप जाता है तो पैर पीछे हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और पीएनएस और सीएनएस के बारे में मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अभी जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे अपने प्यारे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन कितने टाइप्स का होता है, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो ब्रेन मेनली कितने टाइप का, ब्रेन तीन तरह का होता है। एक तो होता है फोर ब्रेन, एक अपना होता है मिड ब्रेन, और एक अपना क्या मेरे भाई हिंड ब्रेन। कौन सा? हिंड ब्रेन। तीन प्रकार का ब्रेन है, या ब्रेन को तीन तरह से बांटा जा सकता है। वो क्या बांटा है कि आगे वाला मस्तिष्क यानी कि अगर दिमाग, ये होता है मध्य, और इसको बोलते हैं पश्च, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क आप इसको बोल सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अभी हम देखो क्या पढ़ेंगे, हम यहां पर पढ़ेंगे ऐसी ऐसी शब्दावली जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या मैं बोल रहा हूं, ये तीन भागों में तो हमने यहां पर इसको बांट लिया, लेकिन इसके भी सब पार्ट होते हैं कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, और मिड ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। एक बार आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की, और फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। मेनली तीन पार्ट फोर ब्रेन के होते हैं। पहले वाला कौन सा? पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा क्या होता है बताना एक बार, थैलेमस, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। आपसे पूछेगा अगर दिमाग के, अगर मस्तिष्क के जो अगले वाला दिमाग होता है उसका कौन सा हिस्सा होता है, तो चार ऑप्शन आपको देगा, उनमें से एक ऑप्शन इनमें से होगा। आप पहचान लेंगे कि क्या सेरेब्रम, क्या सेरेब्रम, दूसरा क्या थैलेमस, और एक क्या हाइपोथैलेमस। अरे पहचान सकते हो क्या? पहचान सकते हैं कि सर आपने बताया कि सेरेब्रम जो होता है वो भी अगर मस्तिष्क का भाग है, और थैलेमस भी अगर मस्तिष्क का भाग है, और हाइपोथैलेमस भी अगर मस्तिष्क का भाग है। ये आपने हमें बता दिया। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे अब हम बात करेंगे इन्हीं सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यानी कि पहले हम डिस्कस यहां पर करेंगे सेरेब्रम को, उसके बाद थैलेमस को, और उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने तो मैं बताऊंगा ही, साथ साथ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, सेरेब्रम को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सेरेब्रम को हम पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम से कितने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या आता है सुन लो, कि यह दिमाग का क्या है भाई, सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग कौन सा है दिमाग का? तो फोर ब्रेन भी आंसर हो सकता है और सेरेब्रम भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर यहां पर रहेंगे। क्या? सेरेब्रम भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है बताना एक बार। अरे कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है अपना सेरेब्रम और फोर ब्रेन और सेरेब्रम हो सकता है। ये आगे सेरेब्रम से क्या क्वेश्चन आएंगे, देखो ये मेमोरी को कंट्रोल करता है। किसको? यादाश्त को, याद को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज ये हमारा
व्यक्तित्व बनाता है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी हमारी ये बनाता है क्या, पर्सनैलिटी बनाता है हमारी, और क्या हमारी मेमोरी स्टोर करता है। और आगे दिमाग का क्या मैं बोल रहा हूं, दिमाग के अन्य हिस्सों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है बताना एक बार, सेरेब्रम ऐसा करता है। और क्वेश्चन यहां से ये भी आएगा कि पूरे ब्रेन का 2/3 भाग कौन सा होता है, 2/3 भाग होता है, वो उसका नाम होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम कितने भाग तक है बताना एक बार, सेरेब्रम कितने भाग तक है, 2/3 भाग। ये हमें किस किस और चीज़ों की अनुभूति कराता है, ये हमें डर की अनुभूति कराता है, ये हमें लव की कराता है, ये हमें हेट की कराता है, और ये हमें डेली रूटीन के साथ कार्य करना सिखाता है। जो हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं उनको सभी को चलाने का काम जो करता है वो सेरेब्रम करता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, दिमाग को कौन कंट्रोल करता है, दिमाग के सभी हिस्सों को कौन कंट्रोल करता है, मेमोरी इंफॉर्मेशन को या लॉजिक को सोल्व करने के लिए कौन सा हिस्सा दिमाग का काम आता है। तो सभी के आंसर क्या हैं, सभी के आंसर हैं सेरेब्रम आंसर रहेगा सभी के लिए। क्या रहेगा बताना एक बार, अरे सेरेब्रम आंसर रहेगा सभी के लिए। क्या रहेगा, सेरेब्रम आंसर रहेगा सभी के लिए। आगे पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ेंगे थैलेमस। क्या पढ़ रहे हैं बताना एक बार, अरे थैलेमस पढ़ रहे हैं आगे, थैलेमस। थैलेमस से कितने क्वेश्चन आएंगे, थैलेमस से कितने क्वेश्चन आएंगे, थैलेमस से क्वेश्चन आता है सबसे पहले, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मोटर एंड सेंसरी कंट्रोलर। मोटार का क्या मतलब होता है हिंदी में, चालक और संवेदी कंट्रोल करता है। देखो अब क्या है ये समझ लो मेरी बात एक बार। देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अगर कांच चुभ जाता है, अगर आपके पैर में कांच लग जाता है तो दिमाग तक कुछ सिग्नल जाएगा कि वहां पर कुछ चीजें गलत हो रही हैं, वहां पर कुछ कांच पड़ा है। क्या पैर से लेकर दिमाग तक कोई सिग्नल जाएगा कि वहां पर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, और तुरंत दिमाग के पास से भी पैर के पास क्या है सिग्नल जाएगा कि अगर आप वहां पर क्या कर रहे हैं, अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो पैर वापस हटा लीजिए। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, जो नर्व या जो सिग्नल पैर से दिमाग की तरफ चलते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, संवेदी सूचनाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संवेदी सूचनाएं। और जो सिग्नल दिमाग से उस ऑर्गन की तरफ जाते हैं जिनको क्या देना है, जिनको कंट्रोल करना है, उसको क्या बोला जाता है, उसको चालक न्यूरॉन्स बोला जाता है, या चालक तंत्रिकाएं उसको बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि संवेदी तंत्रिकाओं को और चालक तंत्रिकाओं को कौन कंट्रोल करता है। तो आपका आंसर हमेशा रहना चाहिए क्या, अरे बता दो एक बार क्या रहना चाहिए, थैलेमस आपका आंसर रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा सूचनाओं को पहुंचाना किसका काम होता है, सूचना पहुंचाना। देखो सूचना को पहुंचाना किसका काम है दिमाग में, किसका, थैलेमस का। अब सुन लो एक बार, देखो ये सूचना ही तो पहुंचा रहा है, दिमाग ने पैर को क्या दिया है, एक सूचना दी है कि वहां से हट जाइए आप। तो सूचनाओं को पहुंचाना, ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेगा चालक और संवेदी अंगों को कौन कंट्रोल करता है, तो भी थैलेमस। और ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये यही क्वेश्चन है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने में कौन सी चीज सहायक होती है, तो भी थैलेमस आपका आंसर रहेगा। और जब भी आपसे पूछे क्या, आपसे पूछेगा जीभ को कंट्रोल कौन करता है, आपसे पूछेगा नाक को कंट्रोल कौन करता है, आपसे पूछेगा स्किन को कंट्रोल कौन करता है। देखो कितनी चीजें होगी, जीभ को, नाक को और स्किन को, दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, थैलेमस आपका आंसर यहां पर रहने वाला है। तो हो जाएगा जीभ को, स्किन को और नोज को कौन सा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, आपका आंसर रहना चाहिए थैलेमस और थैलेमस। आगे करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन आएंगे बताना एक बार, अरे क्या क्वेश्चन आएंगे आगे, क्वेश्चन आएगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आता है। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे हाइपोथैलेमस से बताना। पहला क्वेश्चन आएगा ये कौन से दिमाग का हिस्सा है, तो फोर ब्रेन का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। और अब सुन लो एक बार, बहुत जरूरी बातें मैं यहां पर आपसे कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, अगर मस्तिष्क का पार्ट है, इतनी बात हो गई। दूसरा, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरे सुपर मास्टर इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक सुपर मास्टर की तरह हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे कंट्रोल करता है, देखो हमारा शरीर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है केमिकल से, और उन केमिकल्स का नाम क्या होता है, उन केमिकल्स का नाम होता है हार्मोन्स। तो अपना शरीर किनसे चलता है, या कौन चीजें या कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को रेगुलेट करती है, एक्टिवेट करती है अलग अलग सिस्टम को, तो वो तो आपका आंसर रहना चाहिए कि हार्मोन। और हार्मोन अगले वाला ही टॉपिक है, वो मैं कराऊंगा। और ये हार्मोन कौन छोड़ता है, ये हार्मोन छोड़ते हैं मेरे भाई ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां ऐसा करती हैं। और ये ग्रंथि, ये जो जितनी भी ग्रंथि होती हैं, जैसे कि आंसू आने की एक ग्रंथि है, पसीना आने की ग्रंथि है, पेट में भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, हमें डर लगने की एक ग्रंथि होती है जो केमिकल यानी कि हार्मोन छोड़ती है और हमें डर की अनुमति होती है। तो अब ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये एक ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल, एक मास्टर ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और उस ग्लैंड का नाम क्या है, या उस ग्रंथि का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग 11 प्रकार के हार्मोन छोड़ती है, और 11 प्रकार के लगभग हार्मोन, ये तो मैंने कम बता दिए, और भी ज्यादा होंगे, लेकिन पढ़ने के लिहाज से 11-12 हम पढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन दूसरी अन्य ग्लैंड्स को, ताकि हमारी चीजें स्टिमुलेट हो सके, इसलिए इन ग्लैंड्स को चलाने के लिए लगभग बहुत सारे हार्मोन छोड़ती है। इसलिए इस पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, इस पीयूष ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताना एक बार, मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है, तो क्वेश्चन आएगा पीयूष ग्रंथि को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन ये पीयूष ग्रंथि किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है बताना एक बार, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है मेरे भाई। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्लैंड बोल दिया गया, लेकिन इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताना एक बार, अरे सुपर मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है एक बार बता देना, हाइपोथैलेमस को ऐसा बोला जाता है। अब आगे क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, सुन लो, कि जब भी हमें, क्या मैं बोल रहा हूं, जब भी हमें क्या लगता है, जब भी हमें दो चीजों की अनुभूति होती है, क्या हम भूखे हैं या फिर हम प्यासे हैं। देखो कितना, कि हम अगर भूख लग रही है तो हमें क्यों लग रही है, हम कितना खाना खाएंगे, अगर हमारा पेट भर गया है तो हमारा दिमाग ये भी कंट्रोल करता है कि पेट भर जाने के बाद हम और ना खा पाएं, कंट्रोल हो जाएगा। वो सभी कंट्रोल हमें भूख और प्यास की जो लिमिट है, जो भूख और प्यास की हमारी लिमिट है, उस लिमिट को भी कौन कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए हाइपोथैलेमस ऐसा करता है। अरे हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हमें दर्द की अनुभूति, रोने की अनुभूति भी कौन देता है, हाइपोथैलेमस ही हमें ये देता है। तो आपको याद रखना है कि हमें भूख प्यास से, या भूख प्यास की जो लिमिट है वो सेट करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश की किसके बारे में, इसके बारे में, थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में और सेरेब्रम के बारे में हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, मिड ब्रेन, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में, और प्लस हम पढ़ेंगे क्या, हिंड ब्रेन के बारे में। और ये ब्रेन वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक मार दें यार।